रविरंजन कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या वंस अगेन ड्रॉप 1 ईयर का लेना चाहिए, यानी कि क्या हमें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। विदाउट डाटा की बात नहीं करूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ड्रॉप के बारे में दो प्रकार के हमारे पास आंसर आएगा। पहला आंसर आएगा कि नो, ड्रॉप हम नहीं लेना चाहते हैं, और दूसरा आंसर आएगा यस, हम ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नो। तो ड्रॉप किन किन लोगों को है से नहीं लेना चाहिए, तो हम दो प्रकार से बात करेंगे। एक तो देखिए, जिनका है से फोर्थ अटेम्प्ट हो चुका है, फोर्थ अटेम्प्ट नीट दे चुके हैं, यानी कि 4 ड्रॉप हो चुका है, 4 साल वो नीट के पीछे अपना टाइम खराब कर चुके हैं, या फिर जिनका एज 25-26 साल हो चुका है, फिर भी वो अभी तक ड्रॉप ले रहे हैं। 4 ड्रॉप हो चुका है या 4 से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, या जिनका एज 25-26 साल हो चुका है, या फिर जिनको है से 3 साल 3 ईयर नीट प्रिपरेशन के बाद भी, नीट का क्या किए, प्रिपरेशन किए, उसके बाद भी उनका जो स्कोर है नीट में वो है से 200 से 300 के बीच ही रह गया, 3 साल तैयारी करने के बाद भी। तो इन सब स्टूडेंट को ना एक बार ऐसे सही से सोच करके ही ड्रॉप लेना चाहिए, कि अच्छा से एनालिसिस कर लें कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, फोर्थ ड्रॉप का मतलब है कि यदि आपका फोर्थ ड्रॉप हो चुका है और यदि आपका मार्क्स 620 या फिर ऐसे बोले हम 550 टू 620 के बीच है, तो आपको अगर इच्छा है कि नहीं हमें एमबीबीएस ही करना है, हमें डॉक्टर बनना ही है, एमबीबीएस ही करना है, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। एक ड्रॉप आप ले सकते हैं। जिनका 550 से 620 नंबर है, उनका है से वो है से ड्रॉप एक बार ले सकते हैं, यदि मतलब फोर्थ अटेम्प्ट भी है और 550 620 नंबर के भी। देखिए इनका सिलेक्शन अब क्यों नहीं हुआ, तो इनका सिलेक्शन ऐसे देखिए, इनका ऐसे नॉलेज ऐसे फुल है, जितना भी ज्ञान होना चाहिए नीट के बारे में अच्छा ज्ञान है, लेकिन इनका गलती कहाँ हो रहा है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इनका सिलेक्शन सिर्फ नहीं हुआ सिली मिस्टेक के कारण, छोटे छोटे गलती कर दिए, 8 से 10 क्वेश्चन उनका गलत हो गया, इसके चलते है इनका मार्क्स कम रह गया। नहीं तो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही होता है तो सीधे पहुंच जाते हैं ये 550 और 650 नंबर के आसपास, 620 वाले। और दूसरा है लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, और नेक्स्ट है मॉक टेस्ट कम दिए हैं। ये तीन ही कारण इनका हो सकता है जिनके कारण ऐसे इनका ऐसे नंबर ऐसे नहीं ज्यादा आ पाया, क्योंकि 620 और 550 जो नंबर लाता है ना, उसको ये समझ के चलिए कि पूरा नीट के सिलेबस का ज्ञान हो जाता है। यदि उसे एग्जाम हॉल से यदि बाहर पेपर दिया जाए तो बड़े ही आराम से ज्यादा स्कोर कर सकता है। और एक और कारण हो सकता है कि नर्वसनेस, एग्जाम हॉल में क्या होगा, वो नर्वस होगा। तो यदि इन सब चीजों को यदि आप सुधार सकते हैं तो आप ऐसे एक ड्रॉप और ले लीजिए। लेकिन और अगर बात करें हम कि 25-26 साल हो गया है, यदि आप एक और ड्रॉप लेंगे तो 27 साल आपका हो जाएगा। आप 5 साल और एमबीबीएस करेंगे, 5 साढ़े 5 साल एमबीबीएस करेंगे तो आपका एज कितना हो जाएगा, 32 साल। फिर 1 साल ड्रॉप लेकर के पीजी की तैयारी करेंगे, तब फिर ऐसे आप पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो आपका 35-36 साल में आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा। तो क्या चाहते हैं आप, जिंदगी में पढ़ाई करते रहेंगे। आपको डॉक्टर बनने से मतलब है तो डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसे, आपका डॉक्टर का मतलब होता है सेवा का भाव, तो डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एमबीबीएस मिला तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो बीएमएस ले लीजिए, आप बीडीएस ले लीजिए, बीएचएमएस ले लीजिए। ये सब कोर्सेज अच्छे हैं, बस आपका मन होना चाहिए पढ़ने का। डॉक्टर बनने से मतलब आपको होना चाहिए, ये सब सेवा का भाव है। आपको ऐसे अब ज्यादा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है और एक ही जीवन में सब कुछ करना है। इसी जीवन में पढ़ना भी है और जिंदगी को जीना भी है। आप अगर बहुत ज्यादा एज के बाद डॉक्टर बन भी गए तो फिर अपने लिए आप क्या करेंगे, वैसा कुछ मतलब हमें नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी को डिटरमाइंड है कि नहीं हमको 30 साल काहे ना हो जाए, हमको एमबीबीएस करना है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगला जो है, अगला जो टाइप है
कि 3 साल ऐसे प्रिपरेशन किए, उसके बावजूद भी उनका ऐसे 250 से 300 नंबर ही आ रहा है, 200 से 300 नंबर आ रहा है। तो देखिए, जब 3 साल पढ़ने के बाद भी जो बायो जैसा सिंपल सब्जेक्ट यदि आप कवर करके 200 प्लस नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको मतलब एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस का जो सिलेबस है बहुत हार्ड होता है, आप वहाँ संभाल नहीं पाएंगे। 19 सब्जेक्ट होता है, बायो से कई गुना ज़्यादा टफ होता है। तो आप यहाँ सिंपल सा सब्जेक्ट जो बायो है 11 12 उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहाँ हजारों हजार पन्ना के बुक्स कैसे पढ़ेंगे आप। तो एक बार आप सोच लीजिए कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं। और हम ये नहीं कह रहे कि 300 नंबर वाला अगला बार ऐसे 500 600 नंबर नहीं ला सकता, 600 प्लस नहीं ला सकता, 700 नहीं ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यदि इंसान चाह दे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो 720 720 ला सकता है यदि ध्यान से पढ़ ले तो। लेकिन एक बार आप जरूर सोचिए कि 3 साल तक आप क्या ऐसा किए कि पढ़ने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं आया। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे कि जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, यस, कि ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो ड्रॉप लेना चाहते हैं ताकि पहला क्वेश्चन यही होगा कि लास्ट ईयर भी तो ड्रॉप लिए थे, लास्ट ईयर ड्रॉप लिए थे, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसका ऐसे कि रीजन बताइए, और रीजन बताने के साथ कम से कम 20 से 30 पॉइंट आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। और इसका एक आप नोट बनाइए कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप ड्रॉप, आपका मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉप है तो आप ड्रॉप ले लीजिए, सेकेंड है तब पर भी ले लीजिए, थर्ड है तब पर भी आप ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन फोर्थ के बाद आप एक बार सोचिए कि ड्रॉप लें कि नहीं लें। यदि आपका मार्क्स है, मान के चलिए कि फोर्थ में 550 600 के बीच नंबर है, तो आप एक ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकते हैं। और फिफ्थ के अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए कि आप क्यों ले रहे हैं। ऐसे तो लेने वाले तो ले 10th ड्रॉप तक भी लिए हैं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 10 साल तैयारी किए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी क्या बता रहा हूं कि 625 नंबर आया है, 9वां साल था उनका, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा मतलब ही नहीं है कुछ। आप, आपका जितना भी फोर्थ और फिफ्थ जो ड्रॉप वाले हैं, ये क्या करें कि पार्शियल ड्रॉप ले। पार्शियल ड्रॉप कहने का मतलब है कि कहीं एडमिशन ले ले किसी भी टेक्निकल कोर्स में। टेक्निकल कोर्स कहने का मतलब है कि या तो बीडीएस में ले ले, बीएमएस कर ले, बीएचएमएस कर ले, बी फार्मा कर लें, कुछ भी ऐसा बीएमएलटी कर लें, ऐसा में एडमिशन ले लें और उसके बाद ही है से तैयारी फिर करते रहे हो। तो अगर मान लीजिए ठीक है सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इधर तो हमारे पास एक है ही। दोनों तरफ से एक व्यक्ति का हमेशा ए और बी प्लान होना चाहिए। ए में आप तैयारी कीजिए, बी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा, फिर क्या करेंगे, रोड पर पड़े रहिएगा फिर। तो कहने का मतलब यही है कि आप फोर्थ ड्रॉप फिफ्थ ड्रॉप है, सिक्स ड्रॉप है, तो एक बार आप पार्शियल ड्रॉप लीजिए, फिर तैयारी करते रहिए, आपको एकदम डिटरमाइंड है तो। और आप मान लीजिए कि ड्रॉप लेने के बारे में सोच भी रहे हैं, ताकि ये बताना आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताना होगा कि आखिर लास्ट ईयर आखिर आपका सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लास्ट ईयर तक आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। तो इसका रीजन हो सकता है, सबसे पहला बात आपका जो इन चीजों पर आपको काम, इन चीजों पर आपको ऐसे काम करना चाहिए। कौन कौन चीजों पर काम करना चाहिए, तो आपको ऐसे सबसे जो पहला पॉइंट है वो, पहला पॉइंट है कि आप डायरेक्ट बोल लीजिए कि नहीं पढ़े थे। दूसरा पॉइंट, चलिए नहीं पढ़े थे तो इस साल पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। लेट स्टार्ट किए थे, चलिए इस वर्ष पहले स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नीट री नीट के चक्कर में ना पड़े, तुरंत स्टार्ट करें आप, इन्हें इमीडिएट स्टार्ट करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें आप। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट है लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपका लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस के कारण ही आपका ऐसा सिलेक्शन रुकता है। हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट, थ्योरी और क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ते हैं ज्यादा और क्वेश्चन लगाते हैं कम। हमारा जो मानना हमेशा है कि क्वेश्चन आप हमेशा 60% समय क्वेश्चन लगाएं और 40% जो समय है आप ऐसे थ्योरी पढ़ें। यानी कि 10 घंटा आप पढ़ते हैं तो 10 घंटा में 4 घंटा थ्योरी पढ़े और 6 घंटा ट्यूशन लगाए, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे, वरना आप थ्योरी थ्योरी करते रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेस मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट कम दिए होंगे तो आपका ऐसे नर्वसनेस ज्यादा होगा एग्जाम में। और मॉक टेस्ट भी कैसा देना है, ऑफलाइन देना है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन देते ही नहीं है। तो आपको 100 टेस्ट कम से कम देना चाहिए, 100 में से 30 टेस्ट आपका ऑफलाइन होना चाहिए और 70 टेस्ट कम से कम आपका कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए पूरे साल भर में।
100 टेस्ट आपको कम से कम देना ही चाहिए। समझ रहे हैं, वो भी फुल सिलेबस का 720 नंबर का। तभी आपका है से घबराहट, नर्वसनेस और एक्यूरेसी आपका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ गाइडेंस। अच्छा गाइडेंस नहीं मिला है। गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइडेंस यदि मिलता है तो बच्चे 1 साल में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, डाउट आपका रह गया। डाउट आपका रह गया और आप उसको क्लियर नहीं किए, इसी कारण भी आपका ऐसे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक जो है ये कोई चीज का नाम होता ही नहीं है, सिली मिस्टेक। देखिए नीट क्या चीज का है। नीट आपका ऐसे अक्ल का कम परीक्षा लेता है, आपका ज्ञान का कम परीक्षा लेता है, ज्यादा परीक्षा लेता है आपका एक्यूरेसी का प्लस आपका स्पीड का, और थोड़ा सा आपका टेस्ट लेता है नॉलेज का। आप जान रहे हैं कि नीट में टफ क्वेश्चन नहीं आता है, जेई मेन जे एडवांस जैसा क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें एक्यूरेसी स्पीड नॉलेज तीन ही चीज का टेस्ट होता है। तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड कब बनेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं। और एक अगला कारण आप दे सकते हैं कि नीट में क्या हुआ है, स्कैम हुआ है, इसके चलते भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 650 वाला का तो सिलेक्शन हो रहा है ना जी, उसको कैसे बोले कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम के टाइम ऐसे क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको आप प्रण लीजिए कि इस वर्ष ठीक से खाना पीना खाएंगे और अपने मम्मी पापा के साथ रह करके हम तैयारी करेंगे, तो आप बीमार पड़ने का चांसेस क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ओकेजनली बीमार पड़ जाना तो अलग बात है, बट तो कुछ कुछ होते हैं खान पान के कारण, कोटा में जो रहते हैं वो अच्छा जानते होंगे कि बीमारी क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। मैं खुद 3-4 साल वहाँ रहा हूँ। ठीक है। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि ज़्यादा ड्रॉप लेने की कोशिश ना करें, बहुत ही सोच समझ के कोशिश करें। ज़िंदगी है से एक ही मौका आपको दिया है, अब कैसे गुजारना है आपके हाथ में है। बहुत चीज़ है, आपके पास हमेशा प्लान ए और बी होना चाहिए। अगर ए प्लान पर काम होता है तो ठीक है, जितना समय देना था दे चुके, अब इट्स इनफ, अब आप बी प्लान पर काम करेंगे। समझ रहे हैं। तो नीट है से हमेशा आपको ऐसे क्या है, तो नीट इज नॉट एवरीथिंग। एक लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि नीट इज नॉट एवरीथिंग। नीट है से सब कुछ नहीं है। नीट आपको ये सिखाता है कि मेहनत कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिंदगी में जो एक चीज सीख गए आप, मेहनत करना, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो बस ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए यही बोलेंगे हम कि आप पढ़ना अपना स्टार्ट कर दें और 2025 के बारे में आप सोचें। अब री नीट वगैरह के बारे में नहीं सोचें, बिना टाइम पास किए हुए पढ़ाई इमीडिएट स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।